हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्या पढ़ेंगे? अपनी पुस्तक की दूसरी कहानी, दूसरा लेसन, जो क्या है? आम की कहानी। यह क्या है? अरे, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। कैसी है यह कहानी? इस कहानी को देखिए, इसमें क्या लिखा है? चित्रकथा। ठीक है, ये कौन सी कहानी है? चित्रकथा है। इसमें शब्दों से कुछ भी नहीं कहा गया। इस कहानी में शब्दों से कुछ भी नहीं कहा गया। यह एक चित्रकथात्मक कहानी है। चित्रकथा है क्योंकि इसमें चित्रों के द्वारा अपनी बात कही गई है। देखिए, यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा। चलिए, अब इस कहानी को हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये किस चीज़ की कहानी है? आम की कहानी है। ठीक है, आम तो आप सब ने खाया है। ये क्या दिख रहा है आपको? आम। क्या दिख रहा है? आम। और क्या दिख रहा है? ये एक कौवा है। और ये क्या है? ये एक लड़की है। ठीक है, इस चित्र में तो ये दिख रहा है और ये आम है। ठीक है, तो तीन चीज़ें दिखी: आम, लड़की और कौवा। आम, लड़की और कौवा, ये तीन चीज़ें दिखी। आगे क्या है? आगे क्या दिखा? ये लड़की आम देख रही है। इसको आम खाने की इच्छा हो रही है। आम की इसकी इच्छा हो रही है, तो ये आम खाएगी। ठीक है, इसकी इच्छा किस चीज़ की हो रही है? आम की। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये किसी को लेकर आती है। इसको लेके आती है। ठीक है, तब अब चलिए कहानी बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक लड़की है। ठीक, ये लड़की है। इसने आम देखा, पेड़ पर आम देखा। साथ ही कौवे ने भी आम देखा। ये आम पका हुआ है। ठीक है, पका हुआ मीठा रसीला आम लग रहा है। तो ये देख करके इस लड़की को आम खाने की तीव्र इच्छा हुई कि मुझे ये आम खाना है। ठीक है, इसके बाद वो लड़की फिर गई कहाँ? अपने भैया को लेके आई। किसको लेके आई? अपने भैया को लेके आई और फिर उसको ये आम दिखाती है। क्या कहती है? मुझे आम खाना है, मुझे आम चाहिए। ठीक है, तो उसका भैया क्या करता है? उसके भैया के पास उसके भैया के पास एक गुलेल होता है। गुलेल जानते हो ना तुम लोग, जिससे वो निशाना लगाया जाता है और ये लड़का आम तोड़ सकता है। ठीक है, ये लड़का गुलेल से निशाना लगा के आम को तोड़ सकता है। तो ये तो इसने देखा। फिर इस चित्र में क्या होता है? इस चित्र में
इस लड़के ने इस चित्र में लड़के ने गुलेल से आम पर निशाना लगाया और इस पर ये लड़की बहुत खुश होती है कि मेरे भैया ने निशाना लगा लिया। फिर होता क्या है इस चित्र में, फिर इस चित्र में निशाना इस चित्र में गुलेल से निशाना लगाता है और ये देखो आम टूट गया। ठीक है, आम टूटा। जब आम टूटा, निशाना लगने पर जब आम टूटा तो ये कौवा ऊपर ही आम को चोंच से पकड़ लेता है। ठीक है, कौवा भी देख रहा था। ठीक है, इस चित्र में देखो, इस चित्र में जब लड़के ने निशाना लगाया तो दूसरे पेड़ पे बैठा कौवा देख रहा था। कौवे ने आम को पकड़ना चाहा। ठीक है, कौवे ने आम को पकड़ना चाहा। ठीक, अब इस चित्र में कौवे ने आम को पकड़ लिया। ये देखो, कौवे के मुंह में आम आ गया। अब ये लोग तो दुखी हो गए। आगे देखिए, यहाँ पर क्या है, क्या दिख रहा है? मधुमक्खी का छत्ता दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मधुमक्खी का छत्ता दिख रहा है। अब कौवा आम लेके आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो मधुमक्खी के छत्ते से लड़ गया। उससे क्या हुआ, ये सारी मधुमक्खियाँ निकल पड़ी। ठीक है, मधुमक्खियाँ जब मधुमक्खियाँ निकली तो क्या हुआ, तो कौवे ने अपना मुंह खोल दिया। जब मधुमक्खियाँ कौवे पे लग गईं तो कौवे का मुंह खुल गया। अब क्या हुआ, कौवे का जब कौवे का मुंह खुल गया तो आम कहाँ गिर गया? घोंसले में। कहाँ गिरा? घोंसले में गिर गया। और घोंसले में देखिए क्या है? अंडे हैं। ठीक है, घोंसले में अंडे। पेड़ पर क्या है? घोंसला है, अंडे हैं, गिलहरियाँ हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं पेड़ पर। ये सब चीज़ें कहाँ हैं? पेड़ पर हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या होता है? गिलहरी इस घोंसले से आम ले जाती है। क्या करती है? गिलहरी घोंसले से आम ले जाती है। ठीक, फिर आगे के चित्र में देखते हैं।
क्या होता है? गिलहरी जब आम लेके गई तो क्या हुआ था? आम घोंसले पर गिरा था, जिस कारण क्या हुआ? घोंसला जब आम पेड़ पर गिरा तो क्या हुआ? घोंसले के जो अंडे थे वो फूट गए और उससे चूजे निकल आए, कौवे के बच्चे निकल आए। वो बच्चे चिल्लाने लगे, जिसके कारण क्या हुआ? गिलहरी का मुंह खुल गया और ये आम गिरने लगा। ठीक है, ये आम गिरने लगा। अब देखिए, आम ये कहाँ गिर रहा है? ये किस जगह पे गिरा? कहीं गिर गया। ठीक है, अब आगे के चित्र में देखते हैं। अब आगे के चित्र में देखते हैं, कहाँ गिरा आम? इस जगह पर गिरा। ये कौन सी जगह है? देखते हैं। अरे, ये तो आदमी के पगड़ी में गिर गया। कहाँ गिरा? पगड़ी के ऊपर गिर गया। अब कौवा देख रहा था दूर से, वो झपटा। क्या हुआ? कौवा आम की तरफ दौड़ा। ठीक है, जल्दी से कि मैं आम ले लूं। लेकिन तब तक इन लड़की लड़कों ने भी देख लिया आम को। ठीक है, आम को लड़की लड़के ने भी देखा। भैया बहन जो थे उन्होंने भी आम देखा और ये लड़की आम पा गई। लड़की भी गई आम लेने के लिए और लड़की आम पा गई। ठीक है, जब लड़की आम पा गई तो उसका भैया भी खुश हो जाता है। खुशी से अपनी गुलेल देखता है। क्या देखता है? गुलेल। और उसे धन्यवाद करता है कि आज तेरे कारण मेरी बहन को आम मिल गया। और सारे कौवे काँव काँव करते रह गए। ठीक, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि मेहनत का फल हमेशा ही मीठा होता है। कैसा होता है? मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ये हमारी कहानी का सार है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, पहले कहानी में क्या आया? तब क्या आया? पहले लड़की आई। लड़की के बाद क्या आया? कौवा आया। क्या आया? कौवा आया। कौवे के बाद क्या आया? गुलेल आई। ठीक है, गुलेल के बाद फिर क्या आया? गुलेल के बाद फिर ये आया।
छत्ता आया। छत्ते के बाद क्या आया? चूजा आया। क्या आया? चूजा आया। बच्चे किसके? कौवे ए बच्चे आए। फिर कौवे के बच्चे के बाद कौन आया लास्ट में? अब इसमें क्या लिखना है? अब इसमें क्या लिखना है? कौन सी चीज़ें कहाँ थीं? ठीक है, क्या लिखना है? कौन सी चीज़ें कहाँ थीं? तो गुलेल कहाँ था? लड़के कहाँ था? लड़के के हाथ में। ठीक है, घोंसला कहाँ था? पेड़ के ऊपर। ठीक है, पेड़ के ऊपर। फिर बच्चे कहाँ थे? घोंसले में। घोंसले में। ठीक है, अब गिलहरी कहाँ थी? पेड़ के ऊपर। कहाँ थी? पेड़ के ऊपर। पगड़ी कहाँ थी? आदमी के सिर पर। कहाँ थी पगड़ी? आदमी के सिर पर। बच्चों, ये था आज का आपका लेसन। बच्चों, ये था आज का आपका लेसन। ठीक है, कैसा लगा ये आप बताइएगा। ठीक है, आप अपने मम्मी पापा से कमेंट करवाइएगा। ठीक, जो चीज़ें ना समझ में आई हों उनको आप लिख के बताइएगा। ठीक, अभिभावकों आप ये लेसन देखें, बच्चों को समझाएं और जो समस्या हो उसको कमेंट के माध्यम से बताएं। थैंक यू।